दोस्तों गर्मियों का सीजन फूल के कुछ कम मात्रा हो जाती है। सर्दियों में तो हमारे पास हज़ारों किस्म के फूल होते हैं, वैरायटी होती है, देसी विदेशी सभी चीज़ें उग जाती हैं। लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो हमें इनकी खास ज़रूरत होती है, क्योंकि चारों साइड धूप सूखापन, उसमें हमें हमारी जो आँखें हैं वो मृग तृष्णा की तरह हरियाली को तलाशती हैं। जैसे कि रेगिस्तान में जो आँखें हैं सिर्फ और सिर्फ पानी को तलाशती हैं कि पानी कहाँ मिलेगा। और मृग तृष्णा की बात की है मैंने, तो मैं बता दूं ओएसिस यानी कि मृग तृष्णा ऐसा लगता है जब रेगिस्तान में चलते हैं तो दूर कहीं पानी है और वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो पानी मिलता नहीं, तो उसको मृग तृष्णा कहते हैं। तो हमारे को गर्मियों में खासकर जो अब जैसे अप्रैल मई जून का महीना आएगा तो ऐसे मंथ में जो है हमें हरियाली की मृग तृष्णा रहती है कि हरियाली हो, खूबसूरती हो, लेकिन मिलता नहीं है। तो ये प्लांट देखिए, ये जो है आपको पूरी गर्मी यानी कि जून तक जो है पूरी तरह से फूल देता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कलर खिल रहा है, यहाँ कलियाँ निकल रही हैं। तो ये पूरी तरह से गर्मी में चलने वाला प्लांट है और इसके कलर हमारे पास है, नाम भी बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये क्या पिंक कलर में है, पिंक कौन सा पिंक कहेंगे इसको, और ये पर्पल कहेंगे या क्या कहेंगे आप। तो इस तरह से देखिए दो कलर, ये ऑरेंज तीसरा कलर और ये रेड चौथा कलर। तो इसमें दोस्तों एक तो जो है हमारा देसी होता है जिसको कई बार पत्थल चट्टा भी बोल देते हैं, तो उसके फूल बहुत छोटे होते हैं, इस तरह से गुलाब सरी के फूल नहीं होते। देखिए ये जो है मिनी रोज़ की तरह पेटल है इसके। तो इस तरह से एक कलेंचो प्लांट है और इसकी जो प्रोपेगेशन है वो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये एक पत्ता है ना, इससे भी प्रोपेगेशन हो जाती है। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। तो प्रोपेगेशन 4th क्लास में पढ़ाया जाता है। एक ब्रायोफिलम प्लांट होता है और उसके पत्ते के किनारे, या मदर ऑफ मिलियंस कहें, पत्ते के किनारे किनारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बने होते हैं। या हम इन पत्तों को जो है किसी मीडियम में ऐसे लगाएं तो इसके किनारे से ही पौधे निकल के आ जाएंगे। तो प्रोपेगेशन बहुत आसान होती है और केयर टेकिंग भी बहुत आसान है इसकी कि कैसे करना है। ये कम पानी और फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है जो कि आपको फुल फ्लैश फ्लावरिंग देता है, कलेंचो। तो कलेंचो आप लगा सकते हैं। आज मैं क्या बताने वाला हूँ, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि मेरे प्लांट मर जाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है। कहते हैं मेरे प्लांट में ग्रोथ है लेकिन फूल नहीं है, तो उसका क्या कारण है। दूसरा जो मरता है उसका क्या कारण है। तो आज हम लगाने से लेकर के और इसकी टेकिंग केयर तक, अब सपोज करिए कि यही पौधा आपको लेना है, एज इट इज़ हम भेजते भी हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी रहती है। तो ये प्लांट एज इट इज़ लेना है और सोचे कि इसी में हमें कैसे फूल लेना है, यानी कहने का मतलब प्लांट का जो प्लांटर है वो बहुत छोटा है और इसमें फ्लावरिंग कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो वो एक सीक्रेट तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको गमला भी चेंज ना करना पड़े, बड़ा भी ना करना पड़े, मीडियम भी ना छेड़ना पड़े और फ्लावरिंग भी जो है इसके अंदर फुल फ्लैश आपको पूरे साल मिलती रहे। और प्रोपेगेशन का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर इनको शिफ्ट भी करना है तो कैसे करना है, देखिए 8 इंची का गमला लिया है मैंने मिट्टी का, और मिट्टी का गमला लेने के साथ साथ गमला तो प्लास्टिक का भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक में लगा हुआ है, गर्मी में चलने वाला प्लांट है। लेकिन इसका क्या है कि मिट्टी जो सॉयल मिक्स है, सॉयल मीडिया है। अब इसमें देखिए सॉयल मीडिया क्या लिया गया है, इसमें जो है पीट मॉस के अंदर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ताकि पानी ज़्यादा ना रुके, और लाल मिट्टी मिक्स की हुई है। लेकिन हमने यहाँ पर लिया है मिट्टी, और मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए जिसमें पानी ना खड़ा हो, क्या करते हैं, अगर आपकी ज़्यादा मिट्टी हार्ड है तो इसमें 1 या 2 भाग जो है राइस हस्क मिला सकते हैं। चावल का छिलका होता है जो कि फंगस नहीं लाता बिल्कुल प्लांट में। अगर यहीं पर हम कोकोपीट का इस्तेमाल करें तो फंगस आ सकती है, पानी ज़्यादा होल्ड हो जाता है जो कि इसको नहीं चाहिए। दूसरा, हमें फंगस को रोकने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट लेना है और वो है नीम की खल। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ये नीम की खल क्या होती है। तो सरसों की खल क्या होती है दोस्तों, सरसों में से जब तेल निकाल लिया जाता है उसका जो रेजिड्यू बचता है उसको हम सरसों की खल कहते हैं। इसी तरह से नीम के पौधे होते हैं, उनके जो निमोली होती है, तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको नीम की खल या नीम के एक पाउडर का नाम दिया जाता है। तीसरी चीज़ हम मिलाते हैं इसमें पत्तों की खाद मिला लेते हैं। ये भी देखिए इस तरह की पत्तों की खाद जो है पोरस टाइप में है, यार ग्रेनुअल्स इसके हैं जिसको ह्यूमस बोलते हैं, इस टाइप का खाद है। तो ये मिट्टी में क्या करता है, हवा का जो है स्तर बनाए रखता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन जो है कंप्लीट देता है, पानी रुकने नहीं ज़्यादा देगा इसमें प्लांट में। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब कलेंचो जो है डेजर्ट प्लांट है
तो उसको कैल्शियम फास्फोरस की जिंक की भी ज़रूरत होती है, जो कि हम देते हैं। एक ख़ास किस्म के पत्थर का पाउडर है जिसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। देखिए, तो एक गमले के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 1 या 2 मुट्ठी हम डाल देंगे। तो इन सब चीज़ों को मिला करके हमने बना ली मिट्टी, जिसको कहेंगे पोरस सॉइल या वेल ड्रेन सॉइल। तो ये पोरस सॉइल बन गया। अब पोरस सॉइल बनने के बाद क्या करना है, गमला लिया, उसमें देखिए होल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि 8 से 10 mm 12 mm का हो सकता है। उसके ऊपर हमने एक रख दी टिपरी, ये टिपरी रखी और ये मिट्टी को ऐसे निकालेंगे और इसमें भर लेंगे। अब जैसे कि गमला ये बड़ा है तो इसको हमने निकालना है, तो उसी हिसाब से हम गमला रख के देखेंगे। अब सपोज़ करिए हम ले लेते हैं ये वाला पौधा और इसको देखते हैं। तो अब हमारा जो गमला जो है बिल्कुल फिट आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ ऐसे निकाल लिया और इसको हमने एज इट इज़ ऐसे रख लेना है। अब इसके अंदर हमने ये चारों साइड से जो मिट्टी है इसकी वो फिल कर देंगे। सेंटर में रख लेना है ताकि पौधा जो है चारों साइड से प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। देखिए, मिट्टी, ध्यान रहे कि मिट्टी जो है इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें पानी की खड़ा होने की आवश्यकता ना रहे, मतलब कोई ऐसे सिम्टम्स ना रहे। तो ये देखिए, ये हमने डाल लिया, ये डल गया। देखिए, और अभी मैं बताने वाला हूँ कि अगर एज इट इज़ रखना है तो हम क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से करके हमारा जो गमला है वो मिट्टी से भर गया, पौधा हमारा लग गया। अब पौधा लगाने के बाद जो फूल निरंतर लेने के लिए क्या करना है, अब तो हमने इसमें लगा दिया, लेकिन जो हमारे ये गमले लगे हुए हैं इसमें अगर हम सॉलिड खाद की बात करें कि लिप कंपोस्ट डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, तो इसमें डालने के कोई सिम्टम्स नहीं है, जगह ही नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यह है, इसमें खाद डालने की जगह नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये हम सीखते हैं। ये देखिए, ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि तरह तरह के पत्तों को बैक्टीरिया में डिकम्पोज करके रेन वाटर के अंदर और साल भर में तैयार होता है हमारा। 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाना है। ये हम लेते हैं डब्बा और आधा लीटर निकालेंगे लिक्विड, जो कि खुला हुआ है, तो आधा लीटर लिक्विड निकाल लेते हैं हम, थोड़ा सा मिला लेंगे ऐसे। और आधा लीटर लिक्विड क्या 1/4 यानी कि 1 लीटर का 1/4 हमने लिक्विड ले लिया इसमें। ये देख सकते हैं 1/4 हिस्सा। अब इसमें हम पानी मिला लेंगे, ये देखिए बाकी का सारा पानी मिला लिया। ये डाइल्यूटेड फॉर्म हो गया। और इस तरह के आपके कोई गमले हैं, चाहे इंडोर प्लांट है, हैंगिंग प्लांट है, कोई भी किसी तरह का है, पीस लिली है, उसमें क्या करना है, ये 15 से 20 दिन में एक बार पानी की जगह ऐसे आपने डाल देना है। देखिए, ये डाल दिया। अब इसमें इसका क्या है, कंप्लीट न्यूट्रिशन सारा कुछ है इसके अंदर। अब इसकी फ्लावरिंग जो है नहीं रुकती है, क्योंकि 15 से 20 दिन में एक बार ये लिक्विड हम इसमें डालेंगे और फ्लावरिंग हम पूरा लेते रहेंगे इसके अंदर। इसी तरह इसके अंदर है, जैसे अब हमारी जगह नहीं बची है, बड़े गमले में लगाया, ये प्लांट और भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो पानी की जगह जो है 1:4 करके हमने ये डाल दिया, लगभग आधा लीटर ये इसके अंदर पड़ गया। देखिए, अब इसकी जो कमी है पानी की वो भी पूरी हो जाएगी और साथ में न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि इसको आपने 15 से 20 दिन में इस लिक्विड को डालना है। अब ये क्या होता है, हमारा अवेलेबल होता है, हमारे पास 10 लीटर की कैन है और इसके अंदर 10 लीटर लिक्विड है, 40 लीटर पानी मिलाया जा सकता है, यानी कि टोटल आपका 50 लीटर तैयार हो जाता है। किसी भी इंडोर प्लांट में, फल में, सब्जी में, हर जगह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि देखिए कोई भी खाद पौधे में जब जाता है, पानी डलता है, वो डिज़ोल्व होता है, मतलब घुलता है, तब वो प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। हमारी तरह रोटी चावल की तरह नहीं खा पाता प्लांट अपने रूट से जो है इसको एब्जॉर्ब करता है, सक करता है। तो इसमें देखिए कि सभी प्लांट के अंदर, जैसे इसके अंदर हमने डाला और इसके अंदर भी हम इसी तरह से इस लिक्विड को थोड़ा सा, इसमें जो है 100 ml के आसपास डल जाएगा सब में। 100 ml हो, 200 ml हो, गमले के हिसाब से देखिए जैसे है ना। और इसके अंदर हमने ये डाल दिया, साथ के साथ चला गया। और आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट जो है मात्र 2 से 3 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट मिलना भी, दिखना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि
अगर प्लांट कोई मुरझाया हुआ होता है और आप उसके अंदर पानी डालते हैं तो 1 घंटे बाद जो है वो प्लांट क्या हो जाता है, प्लांट आपका बिल्कुल हरा भरा सा हो जाता है, यानी कि उसका मुरझापन ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से लिक्विड है, जैसे ही जाएगा प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा और आपका प्लांट जो है बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो जो कि कलेंचो को ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना और हरा भरा रखने के लिए क्या करना है। और मई जून के महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं करेगा ये, जब बरसात का समय आता है तब इसको दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वाटर लविंग प्लांट नहीं है। एक्सेस पानी होगा और एक्सेस पानी इसके पत्तों पे भी पड़ेगा तो ये पत्ते जो है वो काले होने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसके पत्तों पे पानी ना पड़े, इसका सिर्फ आप जड़ों में ही जो पानी है वो दें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इस तरह की नई नई जानकारी के लिए और इस खूबसूरत फूल को, गर्मियों के तोहफे को अपने घर में ज़रूर लगाएं।